अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले ज़माने के बादशाह बहुत अपनी मनमानी करते थे। जहाँ उनका दिल चाहता था वहाँ शादी कर लिया करते थे। एक बादशाह का गुज़र हुआ जंगल से। उसने देखा कि एक फ़कीरनी भीख मांग रही है, जगह जगह खड़ी हुई है। उसको पसंद आ गई और उसने वज़ीर से कहा कि मैं इससे शादी करूँगा। खैर उनकी शादी हो गई। शादी हो के वो उसको ब्याह के घर ले आए। वो बादशाह का महल देख के फ़कीरनी हैरान होने लगी कि इतना अच्छा महल और सब कुछ और इतनी दौलत, इतना पैसा। बादशाह ने उसके लिए तरह तरह के खाने बनवाए। उसने खाना ना खाया। एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए। वो निढाल हो गई, खाना नहीं खाती थी। अब बादशाह समझे कि बीमार है। बादशाह ने उसको हर तरह का हकीम बुला के उसको दिखाया। हकीमों ने चेक किया कि भाई इसके साथ क्या मसला है, लेकिन कुछ पता न चल सका कि उस बेचारी फ़कीरनी के साथ क्या मसला है। फिर एक दफ़ा सुना कि एक मुल्क से बहुत कोई अच्छे पहुँचे हुए हकीम आ रहे हैं, वो बड़ा अच्छा इलाज करते हैं और उनसे शिफा होती है। तो उन्होंने बादशाह ने अपने दरबार में उसको बुलाया और सारी कहानी बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इलाज करता हूँ। तो उन्होंने जब जाके फ़कीरनी को देखा और उससे मिले और कहा कि अब आप मलका बन चुकी हैं, अब खाना क्यों नहीं खाती, आप बीमार क्यों हैं। वो कोई जवाब नहीं देती, खामोश निढाल पड़ी रहती है। तो खैर फिर वो उनसे कहता है वज़ीर से कि मुझे खाना ला के दो और खाना दे दो और तुम सब बाहर चले जाओ, मैं इसका इलाज करूँगा खाने से। वो क्या करता है, जो हकीम साहब होते हैं वो थोड़ा थोड़ा खाना चारों कोनों में कमरे के डाल देता है। थोड़ा सा खाना मेज़ के ऊपर भी रख देता है कि भाई ये खाना है, और ख़ुद कमरा बंद करके बाहर आ जाता है और बादशाह से कहता है देखिए अब आप यहाँ से छुप के देखें, मैं भी छुप के देख रहा हूँ। अब वो फ़कीरनी लेटी रहती है, थोड़ी देर में खड़ी होती है और देखती है कि खाने पड़े हुए चारों कोनों में, और वहाँ वो करीब आके खड़ी हो जाती है और आवाज़ दे के कहती है अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो, अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। इस तरह करके कहती है और निवाला उठा के मुँह में रख लेती है। फिर इसी तरह वो दूसरा निवाला खाती है, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो, अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे दो। फिर वो दूसरा तीसरा खा लेती है। इस तरह करके उसने चारों निवाले खा लिए, अल्लाह के नाम पे हाथ आगे करके भीख मांगने के अंदाज में, और खा लिए। और फिर पानी पी के वो आराम से लेट गई। तो हकीम ने बादशाह को बताया कि देखें ये आप फ़कीरनी लेके आए हैं, इसलिए ये खाना नहीं खा रही थी, इसको भीख मांगने की आदत है, ये भीख ही मांगेगी, चाहे आप कहीं भी ले जाएंगे, आप कुछ भी कर देंगे, इसकी फितरत और इसकी आदत ख़त्म नहीं होगी। ये इसी तरह भीख मांग के खाना खाती रहेगी, क्योंकि इसने बचपन से यही देखा हुआ है। तो बादशाह सलामत को बड़ा अफसोस होता है और वो कहते हैं कि ये मैंने गलत फ़ैसला कर लिया इससे शादी करने का। आप ये देखिए, हमेशा शादी करते में हमें सही फ़ैसले करने चाहिए। बादशाह सलामत क्या करते हैं, उसको तलाक दे देते हैं और वो रिश्ता ख़त्म कर देते हैं उससे। हमें हमेशा फ़ैसले अच्छे करने चाहिए। हमें हमेशा अच्छे फ़ैसले करने चाहिए और देखभाल के शादी करनी चाहिए। अपने जैसे लोगों में, जैसे हम खुद हों ऐसे ही लोगों में शादी करनी चाहिए, ताकि कोई लड़ाइयाँ ना हों, कोई मसले ना निकलें और सब खैर हो। हमेशा ससुरालों में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं क्योंकि हम पल्ला लोग नहीं लाते। हमें चाहिए हम पल्ला लोग लाएं। जैसे हम हैं ऐसे ही लोगों में हम शादियाँ करें, ऐसे ही मिलने वाले लेके आएँ, बजाय इसके कि बाद में हम लड़कियों को बुरा कह रहे हैं या वो लड़कों को बुरा कह रहे हैं। हम बहुत से लोग शादी करने की खातिर पढ़े लिखे लड़के नहीं उठाते, ऐसे ही कर लेते हैं, तो बड़े से मसले निकल आते हैं। तो आप देखिए अल्लाह ताला हम लोगों को समझ दे बेहतर फ़ैसले करने की और अच्छे रास्ते पे चलने की। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने बच्चों के लिए बेहतरीन फ़ैसले करें। आमीन।